Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you regulation of cardiac activity. ठीक है, तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि कार्डिक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है. ठीक है, तो हम जानते हैं सब कि नॉर्मल जो हमारा हार्ट का जो फंक्शन है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, वो एसए नोड से होता है. एसए नोड एक ऐसा सेल है, एक पैच ऑफ सेल है जिससे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं और ये इंपल्स पूरे हार्ट में फैलते हैं और जिससे कि आर्टिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड देन वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड देन इसी तरीके से हमारा हार्ट जो है वो बीट करता रहता है और इसका फंक्शन चलता रहता है और हमारी बॉडी बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन करती रहती है. ठीक है, तो इस तरह का हार्ट जो कि अपना जो रेगुलेशन है खुद करे, ऑटो रेगुलेटेड हो. ठीक है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे हर किसी फंक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी में, जैसे आप देखते हो कि मैं इधर देखूं, आंख बंद कर लूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, खेलूं या टीवी देखूं, सोऊं या जगूं, क्या करूं, इन सब का जो कमांड है कहाँ से आता है? हमारे ब्रेन से आता है. ठीक है, तो ब्रेन से आता है इसका कमांड और ये हर चीज एकदम रेगुलेटेड रहती है ब्रेन से. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी मर्जी जब मैं सोऊं या मेरा जब मन करता है तब मैं सो जाती हूँ, जब मेरा मन करता है तब मैं जग जाती हूँ. ठीक है, लेकिन हार्ट का क्या है? हार्ट का मन करेगा कभी कि नहीं, आज यार बहुत थक गए, आज बिल्कुल कार्डिक साइकिल करने का मन नहीं कर रहा है और बिल्कुल भी मैं तो आज तो सोऊंगा, बाहर में जाए इसका एग्जाम, मुझे तो आज सोना है. ठीक है, तो क्या होगा आपका? जिंदा रह पाओगे आप लोग? नहीं रह पाओगे, है ना. तो इस तरह का हार्ट जो कि सेल्फ रेगुलेटेड हो और बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो. ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटेड बट डिसिप्लिन्ड हो, इस तरह के हार्ट को हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट, यानी ऑटो रेगुलेटेड हार्ट को खुद से रेगुलेट होता है. ठीक है, बाहर से नहीं रेगुलेट होता, खुद से रेगुलेट होता है, तो हम इसको कहते हैं ऑटो रेगुलेटेड हार्ट. तो इसको एक स्पेशल टर्म से डिनोट किया गया है, मायोजेनिक हार्ट. ठीक है, सो a special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system. अब अभी हमने कहा कि हार्ट जो है वो ऑटो रेगुलेटेड है. ठीक है, और फिर हम कह रहे हैं कि एक जो न्यूरल सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ठीक है, हमारे जो ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं. ओके, तो वहां पे एक सेंटर है जो कि जिसको कि हम कह रहे हैं एएनएस. ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम जो कि खुद से रेगुलेटेड होता है. ठीक है, हमारे अगल बगल के बाहर से जो स्टिमुलस होता है वो खुद से, मतलब उसके ऊपर हमारा कमांड नहीं होता है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खुद से काम करता है और वो जो है हार्ट को रेगुलेट करता है. ठीक है, सो अब I have understood that our heartbeat is controlled by the SA node, and by SA node impulses, heart beats about 72 to 75 beats per minute. But sometimes I feel that my heart is beating faster than ever, and sometimes I feel that my heart is not beating at all. Means that it becomes slower. Then there are some other factors which are controlling my heartbeat apart from the SA node. Okay, very good question, Shruti. So I'm going to explain that only. ठीक है, so अगर हम ये देखें कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो ऐसे नोड से तो कंट्रोल होता है, तो ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, अगर सिर्फ और सिर्फ हार्ट उससे रेगुलेट होता तो माइट भी हमारे जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट होती. ठीक है, लेकिन कई बार जैसे श्रुति ने पूछा कि हम ये देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाती है, जैसे हम रन करके आते हैं, कोई एक्साइटेड न्यूज सुनते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. ठीक है, इन सब सिचुएशंस में हमें लगता है और ऐसा होता भी है, या हमने देखा कि जैसे कार्डिक आउटपुट हर पर्सन टू पर्सन अलग रहता है. ठीक है, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की हार्ट बीट ज्यादा है और किसी की हार्ट बीट कम है? ठीक है, तो यानी अपार्ट फ्रॉम द इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एसए नोड है, इसके अलावा एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी है जो कि हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ठीक है, जैसा श्रुति ने पूछा तो उसका आंसर यही है कि अपार्ट फ्रॉम द इंट्रिंसिक फैक्टर
देयर इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर विच इज रेगुलेटिंग द हार्ट एक्टिविटी, क्योंकि हम ऐसे मोनोटोनस हमेशा हम 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से नहीं जी सकते, क्योंकि कई बार हमारी बॉडी की हमारे जो हम काम करते हैं उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बहुत ज्यादा फास्ट काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कम समय में। तो उस वक्त क्या है, हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारे हार्ट को भी उसी के साथ कदम ताल करते हुए अपने आप को ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो अपनी हार्ट बीट को बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए जो एएनएस है उसका जो है रोल यहाँ पे आता है, और एएनएस जो है इस हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और उसका आउटपुट बढ़ता है, जिससे कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में मदद मिलती है। ठीक है, और कई बार हम रेस्ट के मूड में होते हैं, क्योंकि हमेशा हम बहुत तेज गति से तो काम नहीं कर सकते हैं, तो कई बार जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी होती है जैसे 72 बीट्स पर मिनट, तो अगर हम डीप स्लीप में होते हैं या बिल्कुल तेज खूब दबा के खाना खा लिया होता है और बिल्कुल आराम करने के मूड में होते हैं, तो हो सकता है हमारी हार्ट बीट जो है 68 हो जाए, 70 हो जाए, है ना। तो कई बार हार्ट बीट ये कम भी हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस नीडेड बाय आवर बॉडी ये हार्ट बीट घट या बढ़ सकती है, और इसको घटाने या बढ़ाने का काम जो है वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। ओके, देन न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स अपार्ट फ्रॉम एएनएस, a part of ANS can increase the rate of heartbeat, the strength of ventricular contraction and thereby the cardiac output। ठीक है, सो अगर हम डिटेल में समझें कि कार्डिक रेगुलेशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है, कार्डिक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है, तो हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे वन बाय वन करके कि जो नॉर्मल जो एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मल हार्ट की एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं दे आर ऑटो रेगुलेटेड, मतलब कि अंदर से ही रेगुलेटेड होती हैं, जो कि हम कहते हैं कि ऐसे नोड से रेगुलेटेड होती हैं। ठीक है, सो बाय स्पेशलाइज्ड मसल और नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, जिसको कि हम ऐसे नोड और एवी नोड कहते हैं, या हम पेस मेकर भी ऐसे नोड को कहते हैं। ओके, देन heart rate and cardiac output however must vary in response to the needs of the body's cell for oxygen and nutrients under varying conditions। तो लेकिन हमें ये पता है कि ऑटो रेगुलेटेड होती है, जिसके की वजह से हमारी हार्ट बीट जो है वो 72 टू 75 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी कई बार ज्यादा होती है, कई बार उसको ज्यादा जो है एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस वक्त कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा होना चाहिए, तो उस वक्त हमें चाहिए कि हार्ट हमारा ज्यादा बीट करे, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बीट करे, तो उस वक्त ये कैसे रेगुलेट होगा। ठीक है, अगर एक ही मोनोटोनस एक्टिविटी पे हमें कर दिया जाए, जैसे कि हम अगर ये समझें कि जैसे कि हम एक स्पेस से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हमारा एक टाइम टेबल है, हम उसी पेज से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स भी हम उसी पेज से पढ़ाई करें, तो क्या हमारा काम चलेगा? इवन कि हम हमेशा एक ही स्पीड से काम करते हैं, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाई करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम बिल्कुल पास आ गए होते हैं। वैसे ही हार्ट का भी है कि कई बार हमें ज्यादा एफिशिएंटली काम करने की जरूरत होती है और हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज, द हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी आर रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स एंड अदर फैक्टर्स। तो इसी डिमांड्स को मीट करने के लिए हार्ट की जो एक्टिविटी है, इन स्पाइट इट इज ऑटो रेगुलेटेड, उसके बावजूद कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जो इस ऑटो रेगुलेशन को भी, एक लेवल तक तो ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत ये नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स और थोड़े बाहर के फैक्टर से भी रेगुलेट होते हैं हमारी हार्ट की एक्टिविटी। ठीक है, सो the cardiovascular system is controlled and influenced by not only a unique intrinsic system, unique intrinsic system हम इसको किसको कह रहे हैं यहाँ, ऐसे नोट को, ठीक है, but is also heavily influenced by the autonomic nervous system। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में कौन इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम शॉर्ट में
ANS कहते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक पाथवे और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ हार्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं। पर इस वीडियो में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इन्फ्लुएंस देखेंगे हार्ट एक्टिविटी पे। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल न्यूरल और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस द एसए नोड पेसिंग वुड बी अबाउट 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर एसए नोड की जो हम स्पीड देखते हैं कि 72 टू 75 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि एसए नोड से इतनी हार्ट बीट जनरेट होती है। बट अगर ऐसे नोड के ऊपर ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हम कह रहे हैं, हार्मोन है, न्यूरल कंट्रोल है, ये अगर नहीं होता तो ऐसे नोड की जो स्पीड है उसके हिसाब से 100 बीट्स पर मिनट होती है हार्ट की। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है हार्ट के ऊपर। देन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें कि इससे समझने से हमें पता चल पाएगा ना कि किस तरीके से कंट्रोल करता है हार्ट को। ठीक है, सो द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको ANS कहते हैं, इज द कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, दैट कंट्रोल्स कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। कार्डिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन को कार्डिक मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कंट्रोल करता है। विसरल एक्टिविटीज, विसरल एक्टिविटीज मतलब जैसे हमारा डाइजेशन है और जो भी हमारे विसरा है, मतलब बॉडी की जो होलो स्पेसेस अंदर, इनको रेगुलेट करता है। ग्लैंडुलर फंक्शन, हमारे बॉडी में जितने ग्लैंड्स हैं इनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा है। एंड देन द ANS फंक्शन कंटिन्यूअसली विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। तो जैसे हम एफर्ट लेते हैं ना, पढ़ाई करने के लिए एफर्ट लेते हैं, खेलने के लिए एफर्ट लेते हैं कई बार, लेकिन ANS क्या है, जो है वो बिल्कुल एफर्टलेसली, मतलब इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, अपने से ही होता है बॉडी में। ठीक है, सो द ANS हाउएवर इज कंट्रोल्ड बाय सेंटर्स लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड द हाइपोथैलेमस। और ANS को स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ब्रेन तो हमारा सुपर मास्टर है, तो ब्रेन के भी एक तरीके से मंत्री है और कार्डिक को ये वहां से भी कंट्रोल होता है। सो द ANS हैज टू इंटरैक्टिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके भी दो सिस्टम्स है, एक है सिंपैथेटिक एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एक्सर्ट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन द हार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पॉइंट है। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट। ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर। तो जो अगर सिंपैथेटिक हम कहेंगे कि ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक ठीक इसके ऊपर उलट काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को घटा देगा। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ज्यादातर ऑर्गन्स के ऊपर। केवल हार्ट को ही नहीं, और भी ऑर्गन्स को ये दोनों ही सिस्टम रेगुलेट करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हो कि जैसे ये हार्ट है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये आपका जो CNS है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये उसे स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वेगस नर्व यानी क्रेनियल नर्व 10 से रेगुलेट होता है, जिसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी न्यूरॉन्स है वो आपके जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा से आए रहते हैं, मतलब वो हेड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और वो जो है आपके एक तरीके से कह सकते हो हार्ट बीट को जो है वो कम करते हैं, घटाते हैं, और तभी एक्टिवेट होते हैं जब हम रेस्ट की स्पीड, रेस्ट के मूड में हो, बिल्कुल आराम से हो। ठीक है, एंड सिंपैथेटिक कंट्रोल में हम ये देखेंगे कि सिंपैथेटिक कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, ये ब्रेन से यहाँ पे निकलती है नीचे से, और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और ये हमारे हार्ट बीट को ज्यादातर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है, एंड देन सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एनर्जी एक्सपेंडिचर, इमरजेंसी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दैट इज फाइट और फ्लाइट। या तो जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन, आपके आगे सांप आ गया, आप डर जाओगे, तो या तो आप सांप को मार दोगे या तो वहां से आप भाग जाओगे। तो उस समय बिल्कुल एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है,
तो बॉडी क्या करती है कि बहुत सारी चीजों को, जो बॉडी की अदर वाइटल फंक्शंस चल रहे होते हैं कुछ, जैसे डाइजेशन है, उन सबको होल्ड पे कर देती है और सारी एनर्जी का फ्लो एक तरफ करती है। तो उस वक्त जब डर लगता है आपको, तो आपका दिल बहुत जोर से धक 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 करता है ना, ठीक है, यानी हार्ट बीट आपकी फास्ट हो गई है। उस वक्त आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, आपके ब्रेन को ज्यादा पावर और एनर्जी की जरूरत है सोचने के लिए कि अभी क्या करना है, लड़ाई करना है या क्विक डिसीजन लेते हो। ठीक है, जब आप कभी बाद में आराम से सोचते हो उस बारे में, तो आप सोचते हो पता नहीं आपके पास वो एनर्जी कहाँ से आ गई, अगर अभी करना हो वो काम तो आप तो नहीं कर पाओगे। आप कभी कभी अचंभे में पड़ जाते हो कि वो आप ही थे क्या जिसने ये काम किया। ठीक है, तो आप भी इतना मतलब साहस का काम कर चुके होते हो आप। तो ये चीज है कि उस वक्त ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट करता है हमारे हार्ट को, और हमारे अदर ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, सो कन्वर्सली द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज मोस्ट एक्टिव अंडर रेस्टफुल कंडीशंस। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्ट करता है, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हो, कोई इमरजेंसी वाली बात हो, और पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम वो तब एक्टिवेट होता है जब हम रेस्ट में हो। ठीक है, सो द पैरासिम्पैथेटिक काउंटरएक्ट्स द सिंपैथेटिक सिस्टम आफ्टर द स्ट्रेसफुल इवेंट एंड रिस्टोर्स द बॉडी टू रेस्टफुल स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि रेस्ट में है, रेस्ट में तो हम नॉर्मल एक्टिविटी करते ही रहते हैं, लेकिन एक बार जब बिल्कुल हाइपर हो गए, हमारी बॉडी बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गई, और अलर्ट मोड में आने के बाद जब वो घटना चली गई, हम वहां से रिलीफ पा गए उस चीज से, जैसे आपका एग्जाम होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, खूब पढ़ते हो, तो बिल्कुल बॉडी आपकी बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गई होती है। लेकिन वंस द एग्जाम इज ओवर, नाउ यू नीड टू रिलैक्स अगेन। सो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी अलर्ट मोड में आई थी, इट नीड्स टू बी रिस्टोर टू द नॉर्मल कंडीशन, एंड हियर कम्स द पैरासिम्पैथेटिक nervous system which acts upon the sympathetic nervous system and restores the body to normal restful conditions. Okay, then the sympathetic nervous system releases norepinephrine. ठीक है, तो ये दोनों ही सिस्टम अलग अलग हॉर्मोन्स के थ्रू, अलग अलग रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के थ्रू अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन व्हाइल द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज एसिटिल कोलिन। ठीक है, तो इनके रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी, जब आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे न्यूरॉन्स, कंट्रोल और रिसेप्टर्स के बारे में, देन देयर यू वुड लर्न दैट कि इन सबके न्यूरॉन्स के भी रिसेप्टर्स होते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू ये सिग्नल्स को ट्रांसड्यूस करती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। तो ये जो आप देख रहे हो, आप नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन, ये सब रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल, वो इसका रिसेप्टर होता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए एसिटिलकोलिन। तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक जब नर्वस सिस्टम एक्ट करता है तो। ठीक है, जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, या कोई ऐसी बहुत ज्यादा स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। इट इज ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमोशनल एक्साइटमेंट, कोई गिफ्ट मिला अचानक से, या कहीं आपका सिलेक्शन हो गया, या कोई रिजल्ट में आप बिल्कुल टॉप कर गए, ठीक है, इस तरह से। सो और अंडर वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी आते हो, ठीक है, जब आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो या बहुत ज्यादा खुशी रहती है, तो बॉडी एक जैसा बिहेव करने लगती है। ठीक है, सो अंडर वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस, एग्जांपल जैसे हार्ट फेल्योर, जब किसी का हार्ट फेल्योर होता है तो भी सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। ओके, देन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड। तो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। ठीक है, सो द स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व्स सिस्टम कॉज प्यूपल डायलेशन, जो आपकी आंखों की प्यूपल है उसको डायलेट कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी जाए आपकी आंखों के अंदर। ओके, ब्रोंकियल डायलेशन, आपके ब्रोंकिया को भी, जो आप सांस लेते हो, जाके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए, क्योंकि आप अभी इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, आपको ज्यादा से ज्यादा इनपुट की जरूरत है, इसीलिए ये सब होता है। तो प्यूपल का डायलेशन हो जाता है, ब्रोंकियल का डायलेशन हो जाता है,
ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सब कुछ बढ़ता है लेकिन ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्यों? ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा यानी ब्लड के फ्लो होने की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो होगा, क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो ब्लड को जल्दी जल्दी फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यूपिल का डायलेशन होना, ब्रोंकियल का डायलेशन होना, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, स्वेट सिक्रीशन होना, इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस जो आपके खाने पचने वाली जो प्रोसेस है उसको रोक देता है, और इंक्रीजेस रेनिन सिक्रीशन बाय द किडनी एज वेल एज कैन इंड्यूस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रेशन। तो इस तरीके से स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ठीक है, और इसके ठीक उलट, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीजेस हार्ट रेट। ठीक है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। जब वंस एक कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाती है, जैसे आप बहुत रन करके आए, अब नाउ योर बॉडी नीड्स टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो उस वक्त क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है कि नहीं अब बहुत हो गया, बॉडी अब ज्यादा इस तरह से करेगी तो फिर बॉडी में जो है फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, देन इट नीड्स टू बी कम टू इट्स नॉर्मल स्टेट। तो अब वो हार्ट रेट को धीरे धीरे डिक्रीज करता है। कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपल, प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ द आई ग्लैंड्स, आई ग्लैंड से सिक्रीशन बढ़ा देता है। इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, आपकी भूख बढ़ जाती है। इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स एंड कंस्ट्रिक्ट्स द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल जो पहले डायलेट हुई रहती है उनको वापस से कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम है। ओके, तो इससे हमने क्या समझा कि ड्यूरिंग रेस्ट, स्लीप और इमोशनल ट्रांक्विलिटी द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम predominates and controls the heart rate at a resting state of 60 to 75 beats per minute। ठीक है, जब हम रेस्ट कर रहे हों, सो रहे हों या बिल्कुल ख्वाबों में घूम रहे हों, ठीक है, तो उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो प्रीडोमिनेट करता है हमारी बॉडी के ऊपर और एक बिल्कुल आराम का माहौल बनाता है हमारी बॉडी के लिए, ताकि हम चीजों को एंजॉय कर सके। ठीक है, सो एट एनी गिवन टाइम द इफेक्ट ऑफ द एएनएस ऑन द हार्ट is the net balance between the opposing actions of sympathetic and parasympathetic system। तो किसी भी टाइम पे, जैसे हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि एक टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, एक टाइम पैरासिम्पैथेटिक, 1 by 1, ऐसा नहीं है। दोनों ही नर्वस सिस्टम है, एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में। तो जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसा ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर स्टिमुलस यहां से मिल रहा है सिंपैथेटिक को, तो वो सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, वो ये नहीं देखेगा पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलस मिलेगा तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि सिंपैथेटिक क्या कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो एक नेट रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, वो ही हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती है, फाइनल हमारी बॉडी का आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये ही लिखा गया है कि एक नेट रिजल्ट जो आएगा वही हमारे बॉडी का आउटपुट होगा। सो मोस्ट ऑर्गन्स, देखिए कि न केवल हार्ट बल्कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो दोनों ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, सो मोस्ट ऑर्गन्स रिसीव इंटरवेंशंस फ्रॉम बोथ सिस्टम्स विच यूजुअली एक्सर्ट अपोजिंग एक्शंस। तो दोनों ही सिस्टम से, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, दोनों से ही ये सारे ऑर्गन्स इनपुट लेते हैं और ज्यादातर समय में ये दोनों ही उस किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे अपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है बट हमेशा नहीं होता है। कुछ इवेंट्स में इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे कि सम सिस्टम्स डू नॉट हैव अ रिस्पॉन्स टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सिंपैथेटिक भी मिलता रहता है स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक भी स्टिमुलेशन मिलता रहता है। ठीक है, और दोनों का नेट रिजल्टेंट ही हमारी बॉडी के ऊपर अल्टीमेटली क्या इफेक्ट है वो होता है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स, कुछ सिस्टम जो है जिसमें कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का इनपुट नहीं आ सकता है, वो केवल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही स्टिमुलेट होती है। ठीक है, जैसे कि for example, most blood vessels lack parasympathetic innervations and their diameter is regulated by sympathetic nervous system input। ठीक है,
बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनका जो डायमीटर, हम कभी बोलते हैं डायलेट हो गया, कभी कहते हैं डायमीटर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, तो ये जो डायमीटर डायलेट होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना, ये पैरासिम्पैथेटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें केवल और केवल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्ट करता है, सो दैट दे हैव ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिंपैथेटिक टोन। तो हमेशा ही सिंपैथेटिक टोन ही उनकी रहती है। इट इज अ डिक्रीज इन द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और टोन दैट अलाउज द वेसो डायलेशन, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हर चीज को बढ़ाती है एक्सेप्ट ब्लड वेसल के डायमीटर को वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ब्लड वेसल के डायमीटर को कॉन्स्ट्रिक्ट करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड वेसल के डायमीटर को वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऐसा स्टिमुलस मिलता है तो वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है और डायलेट कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। लेकिन अगर सिंपैथेटिक सिस्टम को इस तरह का कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दिखता है तो वो ब्लड वेसल्स के ऊपर नहीं एक्ट करती है, तो अपने आप ही ब्लड वेसल नॉर्मल स्टेट पे रहती है। उसमें पैरासिम्पैथेटिक का कोई रोल नहीं है। या तो सिंपैथेटिक काम करता है तो बढ़ जाते हैं ब्लड प्रेशर, नहीं काम करता है तो ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल स्टेट पे रहता है, उसको घटाने का कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज है। एंड देन हम एक ब्रीफ रिव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर काम करते हैं। ये है पैरासिम्पैथेटिक और ये सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का कनेक्शन हमारे ब्रेन के ठीक रूट से होता है, ब्रेन के निचले वाले हिस्से मेडुला ऑब्लोंगाटा से ये जुड़ा रहता है। एंड देन ब्रेन के ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपल, प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपल, प्यूपल को साइज को छोटा कर देता है। स्टिमुलेट सलाइवेशन, तो सलाइवेशन को स्टिमुलेट करता है, मुंह में खाना पचने वाली प्रक्रिया को बढ़ाता है। रिड्यूस हार्ट रेट को कम कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। स्टिमुलेट स्टमक एंड पेनक्रियास एक्टिविटी, डाइजेशन को बढ़ाता है। स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर से भी डाइजेशन बढ़ता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लैडर, प्रमोट्स इरेक्शन, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक के ये फंक्शन है। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, डायलेट्स द प्यूपल, मतलब दोनों बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट डाल रहे हैं, एक ही ऑर्गन के ऊपर दोनों का इफेक्ट अपोजिट है। डायलेट्स द प्यूपल, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से जुड़ा रहते हैं, ठीक है। इनका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड से होता है। सो इट डायलेट्स द प्यूपल, इनहिबिट्स सलाइवेशन, रिलैक्स द ब्रोंकाई, इंक्रीज द हार्ट रेट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को घटा देता है। सो inhibits stomach and pancreas activity, stimulates liver glucose liberation, liver से ग्लूकोज जाएगा कब, जब इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा डाइजेशन वगैरह सब स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो डाइजेशन से न जाकर के हमारे लिवर में स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है और वहां से फिर हमें एनर्जी सप्लाई होती है इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही एक्ट करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। So stimulates adrenaline and non-adrenaline production, इमरजेंसी है ना, एड्रेनालिन को ही तो हम FFF हार्मोन कहते हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रेनालिन निकलता है, ठीक है। तो स्टिमुलेट एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन प्रोडक्शन, रिलैक्स द ब्लैडर, प्रमोट्स इजैकुलेशन। तो ये दोनों ही आपने देखे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस थी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और कैसे ये हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द कंपोनेंट ऑफ द ANS that is responsible for controlling the human body's reaction to situations of stress or emergency, ठीक है। तो ANS का पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द इमरजेंसी सिचुएशन इन द बॉडी, अदरवाइज नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, while the parasympathetic nervous system is generally responsible for basal organ system function। जो बेसिक ऑर्गन का फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। सो एक बार हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी को फिनिश करते हैं कि न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ ANS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो हार्ट बीट को बढ़ा देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो उससे कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है. सो ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन को रोक करके ये हार्ट बीट के कॉन्ट्रैक्शन को रोकती है. ठीक है, एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट, और कार्डिक आउटपुट को भी कम कर देती है. इसीलिए कहा जाता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रेस्टफुल कंडीशंस के लिए होता है. सो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट. तो एड्रिनल, जैसे हमने कहा कि हार्ट रेट को जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, लेकिन कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. ठीक है, वो भी कार्डिक आउटपुट को बढ़ाते हैं, वो भी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं. ठीक है, या इसीलिए उनको हम ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन. तो इसका मतलब होता है फाइट, फ्राइट और फ्लाइट. ठीक है, या तो फाइट करो, या तो डर जाओ, या तो भाग जाओ. ठीक है, तो आई होप कि आपको रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अलोंग विद सम हार्मोनल कंट्रोल ये अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स then you can write your comments in the comment section. I will try to resolve them as soon as possible. Thank you so much.